संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अध्याय 10 विभूति योग आया, उसके अंदर 45 विभूति पहले तो बताई मैक्रोकॉज्म की, उसके बाद अर्जुन की विकास यात्रा चली, 6 स्टेप्स चले, पहले शंका फिर सम्मति और पूरा बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लो बस, क्योंकि कल के लिए तुम्हें काम आएगा ये सब। तो उसके बाद अर्जुन की पात्रता का निर्माण हुआ और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा मुझे क्या करना है ये बता दो। मैक्रोकॉज्म तो आपने समझा दिया, लेकिन अब व्हाट टू डू, मेरे को क्या करना है। तो उसके बाद भगवान ने माइक्रोकॉज्म के अंदर यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर, इस पिंड के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करने के लिए क्या क्या विभूतियां हैं, ऐसी हमने 80 विभूतियों का वर्णन किया। पिछली बार का सत्संग 3 घंटे का सत्संग था, मैंने भी देखा यूट्यूब पे, मैं पूरा सत्संग नहीं देखती लेकिन नीचे देखा 3 आवर्स और वहीं बंद कर दिया। इतना कौन सुनेगा। लेकिन आश्चर्य है कि जब बोलने के समय इतना बोला और तुम सबने सुना भी। 10वें अध्याय में ये सब चला और अब आ गई बारी 11वें अध्याय की, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। विराट से साक्षात्कार कराने की तैयारी करवा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जितना विराट अनुभव होता है उतनी विराट पात्रता चाहिए, तैयारी चाहिए। तो पहले 4 श्लोक जो हैं हम इकट्ठे लेंगे और इन पहले 4 श्लोकों के अंदर अर्जुन भैया केवल 11वां अध्याय पहले 4 श्लोकों के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बस ये कह रहा है कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अपनी पात्रता बता रहा है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, आपको कैसे देखता हूं। विश्वरूप दर्शन अगर मैं योग्य हूं तो आप कराना, लेकिन मैं अब आपको कैसे देख रहा हूं। बचपन से आज तक मैंने सखा रूप में देखा था, मित्र रूप में देखा था, लेकिन अब मैं आपको कैसे देख रहा हूं और विराट दर्शन के लिए मेरे अंदर क्या क्या उछल कूद चल रही है। उथल पथल तो हुई है, लेकिन अभी राइट नाउ, क्योंकि अब 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन इनएविटेबल है, होने ही वाला है। तो उससे पूर्व भूमिका में अर्जुन अपनी पात्रता का स्वयं ऐलान कर रहा है, यानी ये हम सबको बता रहा है अर्जुन कि यदि आप आत्मदर्शन चाहते हैं, विराट दर्शन चाहते हैं, विश्वरूप दर्शन चाहते हैं, तो ये 9 बातें, इन 4 श्लोकों में 9 बातें हैं। ये 9 बातें यदि आप में है तो यू आर रेडी, जेट सेट गो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम इन 3 दिनों के अंदर इतनी तैयारी करना कि कहीं ना कहीं 9 पॉइंट्स, बड़ी आसान है, कहीं कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, बड़ी इमोशनल बातें हैं सारी। कोई सिद्धांत की बात नहीं है कि स्थित प्रज्ञा के कितने लक्षण थे और कर्म संन्यास का क्या था, ऐसा कुछ है ही नहीं। खाली इमोशनल स्टेट ऑफ अर्जुन एंड इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ अर्जुन विच इज फुल ऑफ सरेंडर, फुल ऑफ डिवोशन, इतना समर्पण से भरा हुआ है। उस समय अर्जुन के भीतर विश्व रूप दर्शन से पहले अपनी पात्रता का ऐलान करने के लिए क्या क्या विचार आ रहे हैं, वो इन 4 श्लोकों में है। तो अभी हम केवल ये 4 श्लोक देखेंगे और टैली करेंगे कि डू वी कम इनटू दिस कैटेगरी। अगर आते हो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि बेन प्रभु ने पहले ही बोल दिया है कि ये 3 दिन पुरुषार्थ से नहीं पहुंचना, कृपा से पहुंचना है। तो डोंट वरी, कृपा के लायक भी बना लेना अपने आप को, तो भी हो जाएगा। फर्स्ट 4 श्लोक एक साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वया उक्तमं वचः तेन मोहोऽयं विगतः मम।
त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवमेतद् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्श्य आत्मानम् अव्ययम्। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो दर्शन कराइए। और उससे पहले योग्यता की सारी बातें कर दी। इन 4 श्लोकों के अंदर पात्रता के अटूट सिद्धांत है, अटूट। और ये प्रारंभिक पात्रता की बात नहीं चल रही। नर्सरी में, केजी में एडमिशन लेने के लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है, बैचलर्स में अलग एलिजिबिलिटी होती है, मास्टर्स में अलग, और पीएचडी के लिए एकदम अलग। ये एलिजिबिलिटी की जो बात चल रही है, यह विश्व रूप दर्शन, आत्म साक्षात्कार से पहले कैसी पात्रता है। इतनी प्यारी बातें अर्जुन कह रहा है। पहली, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, पहली बात, शिष्य को सद्गुरु की ओर से सब कुछ मात्र और मात्र कृपा दिखना चाहिए। ये पहली दृष्टि। तुम्हें लगेगा थोड़ा पुरुषार्थ तो हमारा भी है ना, हम बॉम्बे से आए, हम कोलकाता से आए, हम कनाडा से आए, हम यूएसए से आए, हम सिंगापुर से आए, हम दुबई से आए, हम भोपाल से आए, हम हट्टा से आए, तो तुम्हें लगे थोड़ा पुरुषार्थ तो हमारा भी है। लेकिन नहीं, जब साधक अपने हर पुरुषार्थ को जीरो करने को तैयार है, और कोलकाता से आना या बॉम्बे से आना या यूएस से आना या कनाडा से आना, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी टिकट, तुम्हारा ही सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हें वो सद्गुरु की कृपा दिखे, ये साधक की पहली पात्रता है। पुरुषार्थ शुरू में बोला, बीच में एक ऐसा लेवल आ गया जहां कृपा, और फिर आगे पूरी जीवन पुरुषार्थ तुम्हारा चलेगा। लेकिन अब वो कृपा के बाद का पुरुषार्थ कुछ अलग ही तरह का होता है, वो कृष्ण सिखाएंगे। जो कुछ भी अर्जुन ने समझा वह अर्जुन का पुरुषार्थ नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, ऐसा उसे अंतस तक दृढ़ निश्चय है। मैं इतनी देर से बैठा हुआ भगवत गीता सुन रहा हूं, 2 साल से मैं सुन रहा हूं, तो आई एम एलिजिबल फॉर, बोलो विश्व रूप दर्शन। अगर ये सोच भी आती है ना, तैयार नहीं हो। अर्जुन कह रहा है, मैंने भले ही सुना, लेकिन दर्शन तो आपकी कृपा से होगा। 3 बातें ना, ये कृपा के विषय में खास 3 दिन है, और 3 सिद्धांत में कह रही हूं। इसको यहां पर अगर खुदवा के लिख सको ना, है मशीन, को ड्रिलिंग मशीन, तो उससे ना एनग्रेव इट ऑन योर हार्ट। कृपा के 3 सिद्धांत है। साधक के पुरुषार्थ के बिना कृपा होती नहीं, पहला। इसलिए इतने साल लगे तुम्हें पुरुषार्थ की बात कराने के लिए। साधक के पुरुषार्थ के बिना सद्गुरु की कृपा कभी होती नहीं। जब हरि मिलन, हरि दर्शन होता है, तो पुरुषार्थ से हुआ ऐसा कभी लगता नहीं, ऐसा कभी लगता नहीं। यदि कृपा की प्रतीक्षा में
कोई पुरुषार्थ छोड़ दे या ढीला कर दे, उस पर कृपा कभी होती नहीं। ये 3 सिद्धांत याद रखना, इसमें सब कुछ आ गया। तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ से कहाँ तक करना है, कृपा कहाँ से कहाँ है, ये पूरी बात, ये पूरा वो तुम्हारा टाइम टेबल चार्ट होता है ना ट्रेन का। पहले जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगी, कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूरा चार्ट है तुम्हारा। पहला, पुरुषार्थ के बिना कृपा कभी होती नहीं है। जब अनुभव हो, कृपा किसकी नहीं, हरि दर्शन की, विश्व रूप दर्शन की, जब विश्व रूप दर्शन होता है तो पुरुषार्थ से हुआ ऐसा कभी लगता नहीं। इवन तब क्या, अभी भी अर्जुन को नहीं लग रहा, अभी तो दर्शन हुआ नहीं, उससे पहले अर्जुन इज डिक्लेयरिंग कि भाई मेरे अपने पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं है, ओनली 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 योर अनुग्रह, खाली आपकी कृपा। और जो इस कृपा की प्रतीक्षा में बैठ जाए, कृपा आएगी आएगी, अपना पुरुषार्थ ढीला छोड़ दे, उसके ऊपर कृपा कभी होती नहीं। ये 3 सिद्धांत गांठ बांध लो। इसलिए इस पाथ पर दोनों का समन्वय चाहिए मुझे, पुरुषार्थ भी चाहिए एंड वेट फॉर द कृपा। जैसे हम लोग वो आश्रम में बनाएंगे ना, वो रिजर्वॉयर नीचे, क्या बोलते हैं उसे, वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसा कुछ होता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मतलब क्या होता है कि उसमें हम बाल्टियां उड़ेल उड़ेल के हर एक साधक पानी डालेगा, ऐसा रखना है। क्या होता है उसका मतलब, प्रतीक्षा करेंगे, हम बरसात की प्रतीक्षा करेंगे कि जब बरसात होगी तो हमारा जितना 11 महीने का पुरुषार्थ किया था तो हमारा पूरा का पूरा गड्ढा भर जाएगा। अब वो गड्ढा भरता है, उसमें तुम्हारे पुरुषार्थ की महिमा तुम्हें दिखेगी कि वो बरसा, इंद्रदेव बरसे, उसकी कृपा दिखेगी। तुम्हें अपने पुरुषार्थ की कृपा दिखती हो, जिस पुरुषार्थ की महिमा दिखती हो, वो सारे रेगिस्तान में पैदा होंगे जहां बारिश होती ही नहीं। इसलिए 3 सिद्धांत डाल दो कि साधक के पुरुषार्थ के बिना, नंबर 1, साधक के पुरुषार्थ के बिना कभी वह कृपा पात्र, विश्व रूप दर्शन का कृपा पात्र बनता नहीं। ये 3 सिद्धांत गांठ बन गए अर्जुन के, और इसलिए वो कह रहा है टोटली एब्सोल्युटली, मैं तो होपलेस आदमी था, मेरे में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन जो इतना आपने समझाया, जो इतना आपने प्रेम से समझाया, 2 साल प्रेम से ही समझाया, डांट के समझाया किसी को क्या, तो अब मुझे लगता है कि अब जो कुछ भी मुझे अनुभव होने जा रहा है वो सब आपने ही कृपा करके मुझे अब तक यहाँ तैयार किया। तुम्हें कहीं कहीं लगेगा वैसे तो ठीक है, प्रभु की कृपा ही है, लेकिन थोड़ा तो अपना पुरुषार्थ भी है ना। 3-3 घंटे हम सत्संग में बैठते हैं, पिछले सत्संग में 3 घंटे बैठे, थोड़ा तो अपना पुरुषार्थ है। और जीवों ने कहाँ पुरुषार्थ किया, दिल्ली के ही कितने लोग हैं, कहाँ आ पाए। कहीं तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी लगता हो ना, तो वो अर्पण करना शुरू कर देना अभी से। और इसीलिए साधक को, तुम इस सेवा टीम को भी देखोगे ना, शुरू से ये आदत डलवाते हैं हम कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसे ग्रेस कहो, शुरू से आदत डलवा रहे। तुम SRM के अंदर जहां देखोगे ना, खाली बोलने के लिए नहीं, उनके आंतरिक पटों को अगर तुम उघाड़ के भी देखो तो भीतर ये ही अनुभव होगा कि बिना कृपा के ये सेवा भी नहीं हो सकती। हर जगह ओनली कृपा। तन्वी, बिना कृपा के बन सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है? तुमने बनाया, थोड़ा थोड़ा तो लगता होगा, ब्रश तुमने उठाया नहीं, कैनवस तुमने तैयार किया, इतने रंगों को कितनी खूबसूरती से सजाया, तुम्हें नहीं लगता? अर्जुन को भी ऐसा हुआ था, है ना, एक बार याद है तुम्हें? एक बार अर्जुन को भी ऐसा लगा था कि ठीक है, कृष्ण बोलते हैं सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मत्स्य चक्षु भेदन का काम था तो सारा तो मैंने किया था। अर्जुन की भी मति मरी थी, याद है ना? और तब कृष्ण ने क्या जवाब दिया था? हवा को किसने रोका? तू तो चक्षु भेदन करने चला था, ठीक है, तीर तेरा कमान तेरी, लेकिन उस समय हवा को किसने रोका? वो मैं था। तो ये सारा कृपा के खाते में डालेगा ना। बड़े 2 साल से हमने बहुत मजा किया है, लेकिन अब तुम लोग इस लेवल पर आ जाओ और उसमें भी ये 3 दिन तो इस रंग में रहो कि जो होगा ना कृपा के अधीन। और कृपा के अधीन होता अनुभव आएगा तुम्हारे अनाहत केंद्र की स्क्रीन के ऊपर। इट्स अ बिग स्क्रीन, बहुत कुछ तुम अनुभव कर पाओगे। दूसरी बात, पहले श्लोक में परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं।
दिस इज द कॉज। प्रिया गुप्ता प्रभु, आपको कोई पूछेगा ना क्यों ऐसे अर्थ है, तो उनको कहना कि अर्जुन ने 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कह दिया कि जो भी वचन थे ना वो अधिआत्म विषयक थे। अधिआत्मा, आत्मा के और अधिक निकट सरकने के लिए थे। अर्जुन समझ गया था, हम भी अर्जुन की तरह समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी वचन हैं वो केवल आध्यात्मिक वचन है। आध्यात्मिक वचन यानी आत्मा के अधिक निकट सरकने के लिए जो वचन कहे जाते हैं, अधिआत्मा। अधिआत्मा, आत्मा के, आत्मा यानी कौन? मैं, स्वयं, सेल्फ, पिंड, ब्रह्मांड, ऊर्जा, इसके निकट आने के लिए सारे वचन कहे और उसमें आपने मुझे परम गोपनीय बना दिया। बड़ा प्यारा शब्द है, परम गोपनीय बना दिया। गोपी नहीं बनाया, गोपी वाली कैटेगरी डिफरेंट है। अर्जुन कहता है आपने मुझे गोपी नहीं गोपनीय बना दिया। गोपनीय क्या है? मैं खुद खोता चला गया, मेरा अहंकार टूटता चला गया, मैं गुप्त होता चला गया। मैं, चाहे आपने मुझे कोई कहानी सुनाई हो, चाहे आपने बुद्ध की स्टोरीज कही हो, चाहे आपने ज़ेन फकीरों की स्टोरी कही हो, चाहे बोकाजू आए हो, चाहे संता बनता आए हो, चाहे मुल्ला जी आए हो, लेकिन कहने का तात्पर्य आपका क्या था कि मैं और अधिक निकट जाऊं, और अधिक निकट जाऊं। और अब जैसे जैसे मैं निकट आ रहा हूं, मैं गोपनीय होता जा रहा हूं, मैं खोता जा रहा हूं। शाबाश। अंत में मैं तुम्हें ये कहने वाली हूँ, अभी से बोल दूँ, अंत में तुम्हें ये कहने वाली हूँ, बिना शुद्धि के भी जो कृपा के कारण दर्शन कर लेता है, कृपा के कारण दर्शन तो होगा ही होगा, कृपा के सानिध्य में, कृपा के दायरे में दर्शन कर भी लेता है, तो दर्शन का वह आनंद, दर्शन का वह नाच उसके पैरों में आ नहीं पाता। इसलिए शुद्धि जरूरी है। लेकिन बिना तैयारी के जब वो विश्वरूप का दर्शन हो जाए ना, तो कई बार मन विक्षिप्त हो जाता है, बौखला जाता है। इतने बड़े स्वरूप को दिखाने के लिए तुम्हें क्या लगता है भगवान कृष्ण पहले अध्याय में दिखा देते, काम हो जाता? नहीं, 10-10 अध्याय भगवान कृष्ण को भी लगे अर्जुन को गुप्त करने में। अब जाके अर्जुन कह रहा है आपकी अध्यात्म विषयक बातों से मैं परम गोपनीय होता जा रहा हूं, मैं गुप्त हो गया हूं, मैं खोता जा रहा हूं। एक शब्द होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। अकेलापन क्या होता है कि जहां भीड़ ना हो, और एकांत क्या होता है जहां मैं ना हूं। अर्जुन इस मैं ना हूं, मैं उपस्थिति नहीं है, ऐसे एकांत के अंदर आ गया है। एक बस खाली ईश्वर यानी भगवान कृष्ण, ईश्वर भी छोड़ो अभी, तो भगवान श्री कृष्ण ही है, इस तरह उसका मैं पना सरक गया। तो पहली काबिलियत क्या है? सब कुछ अनुग्रह दिखता है उसे, सब कुछ। कितना भी रथ पे बैठ के पुरुषार्थ किया वो नहीं दिखता, सब रथ पर बिठाना भी उसका पुरुषार्थ, उसकी कृपा। दूसरा कि जो कुछ भी कहा वह अध्यात्म से संबंधित का है, मतलब मुझे मेरी आत्मा के निकट लाने के लिए कहा, और उसके परिणाम में हुआ क्या है, मैं परम गोपनीय होता गया, यानी खोता गया।